Unacademy. Let's crack it. Let's start the poll. तो आपको पोल सिलेक्ट करना है, ठीक है। प्लीज डोंट टाइप एनी आंसर इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में कोई आंसर टाइप मत करना, पोल में सिलेक्ट करना। क्या आप लोगों ने मेरा क्लॉक कैलेंडर का वीडियो देखा है दोस्तों? एक बार अगर आपने आंसर कर दिया हो तो चैट बॉक्स में यस नो लिख दो। मैंने यूट्यूब पे रिलीज किया था, सिर्फ 20 मिनट का वीडियो था, ठीक है। 20 मिनट का वीडियो था। अगर आपने ये देखा है, मैंने स्टार्टिंग में ही ये बताया हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन सीधे आपके सीमेट में आ सकते हैं। हाँ, मैत्रेयी सेइंग सर ये किसने नहीं देखा होगा? ओके, आइडियली तो देखना ही चाहिए। अगर आपने देखा होता तो इसका आंसर गलत होता ही नहीं है आपका, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज बता देता हूं, ध्यान से सुनो। इन अ स्ट्रेट लाइन मतलब दो पोजीशन हो गई गाइस, जब दोनों कोइंसाइड होते हैं ना, व्हेन बोथ द हैंड्स आर कोइंसाइडेड तो भी वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं। व्हेन दे आर पॉइंटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तब भी वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, बोथ ऑफ दिस आर कॉल्ड, दे आर इन स्ट्रेट लाइन। तो गाइस एक दिन में कोइंसाइड 22 बार होते हैं, 12 घंटे में 11 बार कोइंसाइड होते हैं, मतलब एक दिन 24 घंटे में 22 बार होते हैं, ठीक है। एंड 180 डिग्री भी 22 बार बनता है। तो ये मैंने क्लियरली समझा है। तो टोटल अगर स्ट्रेट लाइन पूछे तो 44, अगर 180 डिग्री पूछे या ऑपोजिट एंड पे पॉइंट आउट कर रहे तो 22 आंसर आएगा। कोइंसाइड कहे तो 22 आएगा एक दिन में। क्या ये क्लियर है सबको? दोस्तों जल्दी से कंफर्म करो, शो मी अ थम्स अप इफ यू ऑल आर क्लियर विद दिस। कम ऑन फास्ट, सब लोग थम्स अप दबाते रहना यार, ठीक है। देयर इज नो लैग, नो गाइस। जिसको भी लैग हो रहा है प्लीज चेक योर ओन इंटरनेट कनेक्शन, है ना। हाँ, वैभव is saying sir my original PAN card is missing, what should I do now? I have original driving license, will it work? Yes वैभव, आधार कार्ड, पान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आप कुछ भी लेके जा सकते हो, ठीक है। ओके, दिक्कत नहीं है। बट आपने उधर अगर आधार कार्ड मेंशन किया था, ड्राइविंग लाइसेंस मेंशन किया था और वो खो गया है, ऐसा कुछ हो गया, तो आप फिर भी लेके जाना और एक जो आपका था पान कार्ड उसकी कॉपी लेके चले जाना। कॉपी तो होगी ना आपके पास, एक इमेज तो होगा, वो लेके चले जाना, ठीक है। चलो लेट्स ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। अभी देखो इसके अंदर टाइम एंड वर्क एंड कैलेंडर मिक्स किया हुआ है गाइस, टाइम एंड वर्क एंड कैलेंडर मिक्स किया हुआ है। क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। तो आपको ये डिसाइड करना है क्या आंसर आएगा इसका दोस्तों। चलो लेट्स ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। थोड़ा ज्यादा समय दे देता हूं इसके लिए। तो क्वेश्चन आपको कुछ भी अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, प्लीज बी प्रिपेयर्ड गाइस। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा है, थोड़ा सोचो आराम से, टेक योर टाइम, जल्दबाजी मत करो दोस्तों, अभी तो लास्ट डे है। ट्राई टू बी ऑन द लीड बोर्ड, ऑन द टॉप, ठीक है। और वो तभी होगा जब आप आराम से अपना समय लेके 2 बार श्योर करके आंसर टिक करोगे, ठीक है। समय की कोई पाबंदी नहीं होती है ये एग्जाम में। चलो राइट। तो दोस्तों ये सवाल कर लेते हैं, 2 कॉन्सेप्ट आपके एक साथ में रिवाइज हो जाएंगे। सबसे पहले तो यहां पे क्या बताया कि ए कैन डू इन 42 डेज, बी कैन डू इन 60 डेज। तो गाइस यहां पे एलसीएम ले लो।
सर जल्दी में ऑप्शन गलत टिक हो गया, बट जल्दी करने को किसने कहा था यार, मैंने तो आपको बहुत ज्यादा समय दिया है, 2 मिनट का तो समय दिया है। तो गाइस यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा आपका, डू यू ऑल एग्री इट विल बी 420 एवरीवन। क्यों 66, ये 6 into 7 है। देखो एलसीएम का एक शॉर्टकट बता देता हूं, अब तक अगर आपने नहीं समझा है तो अभी कर लो, 42 and 60, ठीक है। अगर इसका एचसीएफ आता तो क्या होता है, तो कहने से दिस इज 6 into 7, दिस इज 6 into 10, 6 एचसीएफ आएगा। तो एलसीएम क्या होगा, 6 into 7 into 10, सिंपल है ना। तो दोस्तों यहां पे एलसीएम 420, तो आप 420 यूनिट्स वर्क ले लो, है ना एवरीवन। अच्छा ए एक दिन में कितना करेगा, इन वन डे एक दिन में ये कितना करेगा दोस्तों, बताओगे जल्दी से। 42 डेज में 420, तो एक दिन में कितना करेगा, कहने से 10 यूनिट करेगा। बी एक दिन में कितना करेगा दोस्तों, बी एक दिन में 7 यूनिट करेगा। डू यू ऑल एग्री विद दिस एवरीवन। ओके, सो दोनों मिलके 2 दिन में कितना करेंगे, क्यों, बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन ऑल्टरनेट डे। सो गाइस फर्स्ट डे ए काम करेगा, सेकंड डे बी काम करेगा, तो कैन आई से 2 डेज में 17 यूनिट वर्क होगा। ये पार्ट सबको क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा है। अब हमें 420 यूनिट वर्क के पास में ले जाना है, ठीक है ना, 420 यूनिट के पास में ले जाना है। तो दोस्तों 2 दिन में 17 यूनिट वर्क हो रहा है, तो कैन आई से 340 वर्क के लिए, ये 340 मतलब मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे भी आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, यहां पे भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, just a moment, huh guys, just a second. राइट ओके, हाँ। सो गाइस यहां पे भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा, 40 डेज आ जाएगा। कैन से 40 डेज में 340 यूनिट्स वर्क हो जाएगा। अरे हमें टोटल 420 के आसपास जाना है ना, तो मैं थोड़ा आगे जा रहा हूं। फिर दोस्तों और अगर मैं लेता हूं 2 दिन में 17 यूनिट वर्क है, तो कहने से 10 दिन में दोस्तों 10 दिन में 85 यूनिट वर्क हो जाएगा। सो कहना से 340 प्लस 85 कितना हो जाएगा आपका, 340 प्लस 85 425 हो जाएगा। मतलब आपको टोटल 40 प्लस 10 डेज लगेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों, 40 प्लस 10 डेज 50 डेज लगेंगे। डू यू ऑल अग्री विद दिस, है ना। तो 50th डे हमें फाइंड करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। सो इफ ए स्टार्टेड ऑन मंडे, ठीक है, इफ ए स्टार्टेड ऑन मंडे, तो 50 डेज के बाद में क्या आ जाएगा, ठीक है ना, कैन से ट्यूसडे आ जाएगा दोस्तों। हो अरे भाई, बट अगर आपका एलसीएम 420 है, अगर आप देखोगे ना तो 49th डे पे 420 वर्क यूनिट कंप्लीट नहीं होगा, उससे कम ही हुआ होगा, 418 वर्क यूनिट वर्क कंप्लीट होगा दोस्तों। यस 49th डे पे आपका 418 यूनिट वर्क कंप्लीट होगा। हमें तो 420 वर्क कंप्लीट करना है ना, तो कहना है 50th डे पे होगा, 50th डे पे श्योरली हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। तो हमारा एक दिन आगे होगा दोस्तों, यहां पे एक्चुअली ये वाला जो है ना ट्यूसडे होना चाहिए था। सो आप अभी के लिए नन ऑफ दिस टिक करना, शायद हमने थर्सडे टिक किया था, राइट। रिमाइंडर विल बी 1, तो एक दिन आगे जाएगा। अच्छा आप में से कितने लोगों ने नन ऑफ दिस टिक किया था, जल्दी से एक बार टाइप करो मी इन द चैट बॉक्स। अगर आपने नन ऑफ दिस किया था तो आपका सही आंसर था। आंसर इज नॉट थर्सडे, आंसर शुड बी ट्यूसडे, मतलब नन ऑफ दिस आना चाहिए इसका। अभी क्लियर, राइट ओके। मैं फिर से एक बार बता देता हूं दोस्तों, देखो यहां पे ये लोग ऑल्टरनेट डे काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में हमें पता है 2 दिन में 17 यूनिट वर्क हो रहा है, ठीक है। तो गाइस अगर आप कैलकुलेट करोगे 49 डेज में उसका 418 यूनिट वर्क कंप्लीट होगा, 49 डेज में 418 यूनिट वर्क कंप्लीट होगा। 48 डेज में अगर आप देखोगे ना तो ये आपका कितना हो जाएगा, हाँ 48 डेज के बाद में, राइट 48 डेज के बाद में कितना हो जाएगा आपका, 408 यूनिट वर्क कंप्लीट होगा दोस्तों, ठीक है ना। आर यू ऑल गेटिंग दिस पॉइंट गाइस। 48 डेज के बाद में 408 यूनिट, फिर 49th डे पे ए काम करेगा तो 10 यूनिट और हो जाएगा, फिर 50th डे पे बी काम करेगा तो और 7 यूनिट हो जाएगा, तो मतलब 425 यूनिट हो जाएगा। मतलब हमें 420 यूनिट से ज्यादा वर्क, 420 यूनिट वर्क करना था, तो 50th डे पे कंप्लीट होगा।
50 डिवाइड बाई 7, कैलेंडर में क्या होता है, डेज आपके ऑड डे से मूव होते हैं। ऑड डेज कैसे निकालते हैं, जो भी पीरियड है उसको 7 से डिवाइड करने से निकालते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? जल्दी से एक बार थम्स अप दिखा दो। अभी क्लियर? ओके ग्रेट, चलो फाइन। एक बार वापस देख लेना, अगर आपको कंफ्यूजन है एक बार वापस देख लेना ऐसे क्वेश्चन। चलो गाइस प्लीज ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। राइट, this is going to be full syllabus test guys, of course this is full syllabus test। मतलब अगर आप दूसरे कोई एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो ना, दिस विल बी हेल्पफुल टू यू। तो देखो ये टेस्ट का एक फायदा क्या है पता है, अगर आपके क्वेश्चन कुछ गलत भी हो रहे हैं ना, ट्रस्ट मी आप एग्जाम में ये गलतियां नहीं करोगे, ठीक है ना। तो मतलब कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, जैसे मैंने उधर टाइम एंड वर्क भी आपको रिवाइज करा दिया, कैलेंडर भी रिवाइज करा दिया। गाइस आपका सीमैट का आपने कोई मॉक नहीं लिखा है मिस्टर पटेल? आपने सीमैट का कोई भी मॉक नहीं लिखा है क्या? आपको ये नहीं पता है कि नेगेटिव मार्किंग क्या होता है? हाँ, +4 -1 मार्किंग स्कीम रहता है मेरे दोस्त। तो थोड़े से मॉक लिख लो जल्दी से दोस्तों। यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, कांट से आना चाहिए कि नहीं? हमें पता ही नहीं है क्वांटिटी कितने परचेज करी। देखो दोस्तों, यहाँ पे आप सबको पता है कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है। हमारा एक्सपेंडिचर 1200 रुपए का दिया हुआ है, ठीक है। तो अब काफी सारे सिनारियो हो सकते हैं, प्राइसेस आपके 20 रुपीज एंड यहाँ पे क्वांटिटी 60 केजी भी हो सकता है, या फिर प्राइस आपका 100 रुपीज पर केजी, 100 रुपीज पर केजी एंड क्वांटिटी 12 केजी भी हो सकता है। तो हम तो बता ही नहीं सकते ना। अब ये प्राइस आप इंक्रीज कर रहे हो तो क्वांटिटी आपको कम करनी पड़ेगी, बट कितनी कम करनी पड़ेगी वो हमें नहीं पता है। सी 20% इंक्रीज के सामने डिक्रीज कितना आएगा, 16.66% डिक्रीज आएगा, मतलब 1/6 क्वांटिटी रिड्यूस करनी पड़ेगी। बट 1/6 किसका लेंगे, 60 केजी का लेंगे, 12 केजी का लेंगे, किसका लेंगे पता ही नहीं है, तो कांट से कर दो यार। क्या ये समझ में आया सबको? सो प्लीज नॉट गेट ट्रैप्ड यार, देख के ही पता चल जाना चाहिए, ठीक है ना। ओके चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। पोल ज्यादा समय का दूं, ठीक है चलो पोल ज्यादा समय का देता हूं दोस्तों। प्लीज ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन नाउ। दिस क्वेश्चन Unacademy. Let's crack it.